बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक मॉरल स्टोरीज के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन किराम, कब्र वो मकाम है जहाँ से लूट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज़ औकात अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें अक्ल की आँख से नहीं बल्कि यकीन की आँख से देखकर और परख कर समझा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है कि जब फैशन करने वाली एक लड़की को मरने के बाद दफन किया गया तो इसकी कब्र से अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगे। वो आवाज ये थी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। पहले तो इस आवाज को सुनकर एक शख्स ने समझा कि ये सिर्फ इसका वहम है, मगर जब बार बार वही आवाज सुनाई दी तो इसे यकीन हो गया। चुनांचे वो शख्स करीब ही वाक़े एक बस्ती में गया और लोगों को बताया कि वो एक आवाज सुन रहा है जो कब्र से आ रही है, और कहा कि अब भी आकर सुने। कुछ लोग इसके साथ कब्रिस्तान गए और उन्होंने भी वही आवाज सुनी, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से निकालो। सबने यकीन कर लिया कि ये आवाज वाकई कब्र से आ रही है। अब जब यकीन हो चुका था तो लोगों को ये तशवीश हुई कि आया कब्र को खोलना जायज है या नहीं। इस मामले के बारे में फतवा लेने के लिए वो महल्ले के इमाम साहिब के पास गए और बताया कि कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि वो जिंदा है, इसे कब्र से निकालना जरूरी है। इमाम साहिब ने फरमाया, अगर तुम्हें यकीन है तो कब्र खोल लो और इसे बाहर निकाल लो। चुनांचे वो सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान पहुँचे और कब्र खोल दी। जब उन्होंने कफन खोला तो अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई थी। इसका कफन फट चुका था और वो ये कह रही थी, जल्दी करो, मेरे घर से कपड़े ले आओ। फौरन कुछ लोग इसके घर से कपड़े ले आए और कब्र में फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर ओढ़ कर तेज रफ्तार बिजली की तरह दौड़ती हुई अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर इसने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। अब वो लोग जो कब्रिस्तान गए थे उनका पीछा करते हुए इसके घर पहुंचे और देखा कि वो कमरे में बंद हो गई है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, कमरे की कुंडी खोलो। औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन तुम में से वही शख्स अंदर आए जो मेरी इस हालत को देखने की ताकत रखता हो, क्योंकि मेरी हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि कोई भी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंद लोग जो दलेर थे उन्होंने कहा कि हम अंदर आकर देखेंगे। तो औरत ने कुंडी खोल दी और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचकर वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि औरत ने अपना सर खोल कर दिखाया और उन लोगों ने देखा कि इसके सर पर ना कोई बाल थे और ना ही खाल, सिर्फ हड्डियां थी। उन लोगों ने औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? तो औरत ने जो जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकलती थी और गैर मुहर्रम मर्दों को दिखाती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, और जब मैं लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक बाल नोचा और खींच लिया, और इस खींचने के नतीजे में बाल के साथ साथ खाल भी निकल आई। इसके बाद औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो वो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिर्फ दांत नजर आ रहे थे, ना ऊपर का होंठ था और ना नीचे का। पूरे 32 दांत इसके मुंह में खच कर नुमाया हो गए थे। लोग इससे पूछते हैं कि तेरे होंठ कहाँ गए? औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाया करती थी और गैर मुहर्रम मर्दों के सामने जाया करती थी, उनसे छपती नहीं थी। यही गुनाह मुझे इस सजा का सबब बना और मेरे होंठ काट दिए गए। फिर औरत ने अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को खोला। लोगों ने देखा कि इसके हाथों और पैरों के नाखून गायब थे। औरत ने रोते हुए बताया, मैं नाखूनों पर नील पॉलिश लगाती थी और अपने नाखूनों को दिखाती थी, और ये सब गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे नाखूनों को खींच लिया। ये सुनकर सब लोग हरासा हो गए और औरत से पूछा, ताव ने ये सब क्यों किया? औरत ने बताया कि जब वो जिंदा थी तो वो गुनाह करती थी और बेपर्दा होकर गैर महरमों को दिखाती थी। मरने के बाद अल्लाह ताला ने इसे इतनी सख्त सजा दी कि इसके बाल नोचे गए, होंठ काटे गए और नाखूनों को खींच लिया गया। इसके बाद औरत बेहोश हो गई और मर गई, जैसे कि कोई लाश हो। जब लोगों ने देखा कि वो दोबारा मर चुकी है तो उन्होंने इसे दोबारा कब्रिस्तान पहुंचाया और दफन कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से ये वाक़या एक इबरत है ताकि लोग सोचे कि ये औरत किस तरह के गुनाहों में मुलव्वस थी
اور اللہ کی طرف سے اسے کتنی سخت سزا دی گئی۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب عبرت پکڑیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہماری تمام خواتین کو غیر محرم مردوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔